नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 1 मई 2024 दोपहर में 1:47 पे देव गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु ग्रह की राशि शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 14 मई 2025 तक रहेंगे और उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये गोचर काल अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक है, मान सम्मान के कारक है, जीवन में ऊंचाई के कारक है, धार्मिक कृत्यों के कारक है, मांगलिक कृत्यों के कारक है। इनका गोचर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर 2024 को देव गुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में आएंगे और वृषभ राशि में ही रहेंगे और 4 फरवरी को वापस वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह, जिनकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र है। जिस भाव पे, जिस ग्रह पे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, उस ग्रह को, उस भाव को वो पवित्र कर देती है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लेकर के आ रहा है, इसकी चर्चा आज हम आपके सामने रखेंगे। प्रारंभ में आपको 2 बातें बता देता हूं। यह राशिफल आप अपने लग्न यानी कि कुंडली में जो पहला खाना है उसमें जो नंबर लिखा है, मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है, तो अपने लग्न के हिसाब से भी देखिए और जिस नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ है, 1 नंबर पे बैठा है, 2 नंबर पे बैठा है, मतलब 1 से लेकर 12 नंबर तक जिस नंबर पे चंद्रमा बैठा है उस राशि के हिसाब से भी देखिए। 1 नंबर में बैठा है मेष राशि के हिसाब से, 2 नंबर वृषभ, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन। इन जिस नंबर पे चंद्रमा बैठा है तो लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखिएगा। क्यों? क्योंकि देव गुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनका गोचर लंबे समय तक प्रभाव देता है। गुरु 11 महीने मार्गी और वक्री होते हैं तो 12 महीने, शनिदेव सर्वाधिक 2.5 वर्ष, मार्गी वक्री हुए तो कभी कभी 3 वर्ष, और राहु केतु 18 महीने एक राशि पर संचरण करते हैं। इसका प्रभाव देश दुनिया पर, आम जनमानस पर बहुत ही व्यापक रूप से पड़ता है। तो आप अपने लग्न और राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को देखिए। लग्न से अच्छा है, राशि से अच्छा है तो बहुत अच्छा है आपके लिए गोचर। लग्न से खराब है, राशि से अच्छा है, या राशि से अच्छा है, लग्न से खराब है तो मध्यम है। और अगर लग्न और राशि दोनों से ही ये आपके लिए नकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है तो फिर आपको सावधानी बरतने की विशेष आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, गोचर एक मौसम की तरह होता है। आप उपाय करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, तो ये गोचर, अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है और गोचर भी आपके फेवर में आ गया, तो यकीन जानिए ये आपका सुनहरा समय चलेगा। और गोचर की स्थिति देवगुरु आपके पक्ष पे नहीं है, मारक ग्रह हैं, नीच राशि में, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शनि या राहु की दृष्टि से दृष्ट हैं, शनि या राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो इनके प्रभाव में अंतर आ जाएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कोई खराब दशा, अंतरदशा तो नहीं चल रही है। आपकी जन्म कुंडली में समय कैसा है, आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है, उसके आधार पे, और जो मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ इसके आधार पे निष्कर्ष निकालिएगा, अनुपात तय करिएगा कि राशिफल आपके लिए कैसा जाएगा। ये एक विशेष गणना हो गई, जितना आप अंदर जाके इसको देखेंगे। मोटे तौर पे आप अपनी लग्न और राशि दोनों के आधार पे देखिए, उसके बाद अनुपात निकालिए। लग्न से अच्छा है, राशि से बुरा है तो 50% प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। दोनों से अच्छा है तो 90% प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दोनों से खराब है तो 90% आपके लिए नकारात्मक है। इस आधार पर इस राशिफल को समझिएगा। प्रिय दर्शकों,
गुरु और शुक्र कोई आपस में मित्र ग्रह तो है नहीं। एक देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु, एक दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु। तो ये नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं, इनकी आपस में मित्रता नहीं है, ये शत्रु ग्रह हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी है, गंगा जल के समान पवित्र। ये जिस भाव जिस ग्रह पे दृष्टि डाल देते हैं उसका उद्धार हो जाता है। आइए समझते हैं इस राशिफल को। मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा जाने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। अभी तक देवगुरु मेष राशि पर ही संचरण कर रहे थे। अब जब ये राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई को, तो आपकी कुंडली से धन भाव में गोचर करेंगे। अब धन भाव किस चीज का होता है? आपके धन का तो होता ही है, आपकी वाणी का भी होता है, आपके नाते रिश्तेदारी कुटुंब का भी होता है, आपके खान पान, आपकी जिव्या का भी यही भाव है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। मेष राशि के सभी जातकों के लिए मैं बता दूं, अगले 1 वर्ष विवाह और संतान, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है या अगर आप संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 वर्ष ये गोचर आपको ये सुख प्रदान नहीं करेगा। इस 1 वर्ष के दौरान आपको विवाह और संतान का सुख प्रदान नहीं हो पाएगा, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि 5वें और 7वें घर पे नहीं पड़ रही है, तो ये सुख आपके लिए बाधित रहेगा। और फिर जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके विवाह के भी योग बनेंगे, आपके संतान प्राप्ति के भी योग बन जाएंगे। इस गोचर काल के दौरान प्रिय दर्शकों, वाणी, खान पान, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, धन, इन सभी चीजों में देवगुरु बृहस्पति राहत लेकर के आ रहे हैं। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। आपके घर में, आपके लिए नहीं लेकिन आपके घर में आपके भाई हैं, आपकी बहन है, उनके लिए मांगलिक कृत्यों का समय है। मांगलिक कृत्य आपके घर में होंगे, घर का वातावरण खुशियों भरा रहेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अतिथि का आवागमन आपके घर में बढ़ेगा। इस साल आप नोटिस करेंगे अतिथियों का आवागमन है। अब जाहिर सी बात है, घर में कोई मांगलिक कृत्य होगा तो अतिथियों का आवागमन भी होगा, ये आपके पक्ष में है। जीवन साथी का सहयोग होगा, जीवन साथी की उन्नति होगी। जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं, मेष राशि के हैं, मेष लग्न के हैं, उनको विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। शत्रु विरोधी आपके शांत होंगे। शत्रु भी इस गोचर काल के दौरान आपके मित्रवत व्यवहार करेंगे, आपके मित्र की तरह ही रहेंगे। ये है देवगुरु की दृष्टि का प्रभाव, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव रोग, शत्रु, ऋण के भाव पे पड़ेगी। ऋण से मुक्ति कराएंगे। किसी आप बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, उससे आपको निजात दिलाएंगे, बाहर निकालेंगे। शत्रु आपसे मित्र के समान व्यवहार करेंगे, शत्रु आपके मित्रवत होंगे। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से प्रिय दर्शकों, आकस्मिक धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके लिए पक्ष में है और ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। आकस्मिक धन का लाभ होगा, व्यापार में उन्नति होगी। विदेश से जुड़ के लाभ कमाना चाहते हैं, इस समय बहुत अच्छा है आपके लिए। विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसका पूरा लाभ उठाइए। धार्मिक कार्य में व्यय करिए, धर्म से जुड़िए। पैतृक संपत्ति बेच के नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसका विशेष ध्यान रखिए। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना लीजिएगा। वर्ष पर्यंत, पूरे 1 वर्ष के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मंदिर जाइए। कोई भी एक मंदिर चुन लीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर के दर्शन करिए। नहीं रोज सही तो सप्ताह में 1 दिन, गुरुवार के दिन, रविवार के दिन, जब आपको समय मिल जाए, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करिए। इससे देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होगा। गाय, ब्राह्मण, जो आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ बना रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आपकी राशि पर ही देवगुरु संचरण करने आ रहे हैं। अब चूंकि आपके लिए अष्टम भाव मृत्यु भाव के स्वामी और साथ ही साथ एकादश भाव लाभ भाव के स्वामी होकर के जब आपके लग्न में गोचर करेंगे, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ये आपको वो हर सुख प्रदान कर देंगे जिसके लिए आप अभी तक सिर्फ सपने सजाए थे। हर वो सुख प्रदान करेंगे। संतान का सुख आपको देंगे। विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह का सुख आपको प्रदान करेंगे। भाग्य आपका कमजोर पड़ रहा था, भाग्य का सुख प्रदान करेंगे। धन का सुख प्रदान करेंगे। मान सम्मान का सुख प्रदान करेंगे। जीवन में ऊंचाई का सुख प्रदान करेंगे। नया व्यापार करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, शुरुआत करिए। नई नौकरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है, शुरुआत करिए।
यह गोचर काल आपको हर तरीके से सिक्योर करने आ रहा है, हर तरीके से आपको मजबूत बनाने आ रहा है। हाँ, बेवजह के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। धन लाभ तो होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं वृषभ वालों के लिए। आकस्मिक धन लाभ और धन लाभ खूब होगा, लेकिन आकस्मिक धन हानि की संभावना भी बन सकती है। तो यहां पे आपको सचेत, सतर्क और सावधान हो जाना है। पेट जन्य रोग, पेट में कोई दिक्कत ना हो तो बाहर का बहुत ज़्यादा तला भुजा भोजन खाने से बचें। पेट जन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यह गोचर काल आपको वो उपलब्धि दिलाने जा रहा है जो आपने अभी तक सिर्फ सपने में सोची थी। सारी महत्वाकांक्षाएं, सारी इच्छाएं ये गोचर काल आपकी पूरी करा देगा। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। गाय का सम्मान करिए, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। मंदिर जाइए, नित्य मंदिर जाइए, नित्य मंदिर जाकर के दर्शन करिए। हो सके तो मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करिए। पीली चीज़ें, चने की दाल है, पीला कपड़ा है, केसर है, हल्दी है, केला है, इन सब का दान गुरुवार के दिन करिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ बना रहेगा। मिथुन राशि, प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो आपके लिए गोचर कुंडली के 12वें भाव से होने जा रहा है। अब 12वां भाव किस चीज़ का होता है? तो व्यय का होता है, किसी भी चीज़ का व्यय। ये कुंडली का 12वां भाव पता करता है। देव गुरु बृहस्पति जब 12वें भाव से संबंध बनाएंगे तो धार्मिक कृत्यों में व्यय कराएंगे। धर्म कर्म के काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, दान धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपका भाग्य जागृत होगा। यकीन जानिए, भाग्य को जागृत करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप दान धर्म करिए, धार्मिक कृत्य कराइए, घर में मांगलिक कृत्य कराइए, सत्यनारायण भगवान की कथा करा लीजिए, सुंदरकांड का पाठ कराइए, समय समय पर पूजा उपासना घर में करवाइए, आपका भाग्य जागृत होता रहेगा। इसके लिए कुछ अलग से आपको नहीं करना है। शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे। ऋण के चक्कर में फंसे हुए हैं, ऋण से मुक्ति के रास्ते आपको मिलेंगे। रोग से परेशान से रोग से मुक्ति के रास्ते मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। किसी योग्य गुरु का सानिध्य इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो समय है जिस समय आप साधना करिए, ध्यान करिए, मंत्र जप करिए, विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े, बेवजह की कलह हो रही थी, वो शांत होगी। घर का माहौल आपका खुशियों भरा होगा। कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे, बिल्कुल जाइए इस गोचर काल के दौरान। तीर्थ यात्रा करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन के लिए मैं एक बात बता दूं कि धन, देखिए, व्यय तो आपका होना है, ये तो तय है, क्योंकि धन भाव के स्वामी, धन के कारक ग्रह जब व्यय भाव में बैठेंगे तो धन का व्यय कराएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको उड़ाने में व्यय करा दें या धार्मिक कृत्यों में व्यय कराएं। ये आपके ऊपर निर्भर है। चुनाव आपका है, पक्ष आपका है। जिस मत में धन खर्च करेंगे वैसा ही आपको वापस प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि धार्मिक कृत्यों में व्यय करिए। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया समय है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया समय, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत बढ़िया है, इसका पूरा लाभ उठाइए। एक चीज बता दें, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो अपने सीनियर्स, अपने उच्चाधिकारी के साथ में बेवजह का मतभेद ना करें, वरना यहाँ थोड़ी सी समस्या हो सकती है। व्यर्थ के वाद विवाद जिसमें कोई दम नहीं है, व्यर्थ के वाद विवाद, व्यर्थ के झगड़े झंझटों से बचाव करें। धन का व्यय होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो लेकिन वो व्यय कैसे होगा ये निर्धारण आपको करना है। धार्मिक कृत्यों में करेंगे, भाग्य जागृत होगा। बेवजह के खान पान में, गलत आदत, गलत आचरण में करेंगे, उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। ये तय आपको करना है। मंदिर जाइए, रोज मंदिर जाइए, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करिए। गौ, ब्राह्मण और घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। अपनी दिनचर्या को सुधारिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए प्रिय दर्शकों, ये गोचर आपके एकादश भाव लाभ भाव से होने जा रहा है। अब आपकी कुंडली में देव गुरु छठे भाव और 9वें भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी होकर जब लाभ से गोचर करेंगे तो धन लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत श्रेष्ठ समय, बहुत बढ़िया समय रहेगा। संतान नहीं हो पा रही थी, प्रयास करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। विवाह नहीं हो पा रहा था, अब 1 वर्ष में आपका विवाह भी होगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा। ये समय, ये काल आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसका पूरा लाभ उठाइए। कार्यक्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। विदेश से जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। बड़े भाई बहनों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों को विशेष उन्नति प्राप्त होगी।
व्यर्थ के विवादों से आपको बचाव करना है। खान पान पे अपने नियंत्रण रखना है, उल्टा सीधा मत खाइएगा जिससे कोई समस्या बढ़ जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऋण से अगर मुक्ति चाहते हैं, ऋण से अगर दूर होना चाहते हैं तो ये समय, ये काल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ऋण से आपको मुक्ति दिलाएगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ गई थी, जीवन साथी के साथ मतभेद हो गया था किसी बात को लेकर के, ये वो समय रहेगा जब आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का मौका आसानी से मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, कर्क वालों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, क्योंकि एक तो आपको शनि की ढैया भी चल रही है, तो नित्य प्रातः पीपल वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष को जड़ को जल से सींचिए, पहला काम ये करिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, एक बार रोज सुबह एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। गुरु, ब्राह्मण, घर के पूरे बुजुर्ग, उनका सम्मान करिए। नित्य मंदिर जाइए, वहाँ जाकर के दर्शन करिए। देसी गाय अगर आपको कहीं दिखाई दे जाए जिसके पीठ पे उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसके उभरे हुए हिस्से को सहलाइए, इससे देवगुरु बृहस्पति बली होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए दशम भाव से गोचर होने जा रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपकी कुंडली में अष्टम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर दशम से गोचर करेंगे, तो ये समय, ये काल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पहले ही मैं आपको बता दूं कि देखिए, संतान और विवाह, ये दो योग आपके लिए एक वर्ष के लिए समाप्त हो जाएंगे। एक वर्ष तक आप संतान प्राप्ति नहीं कर सकते, और अगर आप वैवाहिक जीवन में विवाह करना चाह रहे हैं तो विवाह आपका 1 साल तक बाधित रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वें और 7वें भाव से नहीं है। इसलिए अब चूंकि अष्टम पति बन के भी देवगुरु दशम स्थान से गोचर करेंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उठापटक लाएंगे। बेवजह का तनाव, काम की अधिकता, प्रेशर, ये सब चीज़ें आपको देखने में आ सकती हैं। बाकी घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। माता के स्वास्थ्य में समस्या थी वो दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्या थी वो दूर हो जाएगी। पैतृक संपत्ति बहुत दिनों से बेचना चाह रहे थे, उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा था, वो आपको प्राप्त होगा। जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसका सही मूल्य आपको प्राप्त होगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। रोग, शत्रु और ऋण, इनसे मुक्ति दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति। धन आगमन होगा, धन संचित होगा, धन का व्यय खत्म हो जाएगा, धन संचित होना शुरू हो जाएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट। सिंह राशि वाले नित्य मंदिर जाएं, भगवान सूर्य को जल दें, गौ, ब्राह्मण और घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करें, यह गोचर उनके लिए बहुत बढ़िया है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपकी कुंडली में गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में देखें तो चौथे और 7वें भाव के स्वामी बनके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो जीवन साथी की विशेष तरक्की कराएंगे। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों का विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के योग बनेंगे। आपके लिए मैं बता दूं, संतान का सुख और विवाह का सुख दोनों इस वर्ष बना हुआ है। संतान प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उत्तम समय है। विवाह करना चाह रहे हैं, उत्तम समय, 1 वर्ष का भरपूर इस्तेमाल करिए। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय है। आपका व्यक्तित्व भव्य होगा, आपके व्यक्तित्व में प्रखरता आएगी, ज्ञान आपका बढ़ेगा, वाणी आपकी ओजपूर्ण होगी, जिसका सामने वाले पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ये समय, ये काल आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन का संचय, वाणी में एक ओज, एक तेज उत्पन्न होना, तीर्थ यात्राएं, स्वास्थ्य का लाभ, ये सबके लिए बहुत बढ़िया है। पिता का सुख, पिता से सुख, पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ गई थी तो वो दूर होगी, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। पिता आपके अगर कार्यक्षेत्र में है तो उनको कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। उपाय के रूप में आप नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें 108 बार। नित्य मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, और संभव हो तो सप्ताह में 1 दिन मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। गौ, ब्राह्मण, घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अत्यंत शुभ होने आ रहे हैं। तुला राशि, देखिए ये समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रदायक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह तो है नहीं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी होंगे, जब अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो ये समय, ये काल आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। धन आएगा, धन टिकेगा, ये पक्ष तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। बाकी आपको चोट चपेट का ध्यान रखना है, दुर्घटना कोई ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपका ना बिगड़े, खासतौर पे पेट संबंधी, लीवर संबंधी कोई दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान देना है। मधुमेह कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो मधुमेह का ध्यान दीजिए, वरना बॉर्डर लाइन क्रॉस हो सकती है, मधुमेह आपका आगे बढ़ सकता है। हार्ट में कोई समस्या ना हो, इस चीज़ का ध्यान दें।
ये समय आपको सचेत हो जाना है, खान पान पे पूरी तरह से नियंत्रण रखना है। मांसाहार मद्यपान छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत करिए इसको। बाहर का तला भुना भोजन खाने से बचिएगा, वरना समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी। कोर्ट कचहरी का हालांकि कोई मामला है, उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य में कमी आ गई थी, वहां आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था, वो विवाद आपका दूर होगा, पैतृक संपत्ति का फैसला आपके पक्ष में आएगा, ये चीज़ आपके लिए बढ़िया है। लेकिन फिर भी तुला राशि वाले सचेत हो जाए, शनि ने उनको वैसे भी तोड़ा हुआ है। देवगुरु की बृहस्पति धन के मामले में आपका सहयोग कर रही है, घर में जो कलह मची हुई है वहां आपका सहयोग कर रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी भी तरह से कुंडली के एकादश भाव पे नहीं पड़ रही, सप्तम भाव पे नहीं पड़ रही, पंचम भाव पे नहीं पड़ रही, तो इसलिए आपको संतान का सुख, विवाह का सुख 1 वर्ष के लिए बाधित रहेगा। संतान प्राप्ति अभी नहीं हो पाएगी। विवाह करना चाह रहे, विवाह का समय अभी बाधित रहेगा, 1 वर्ष तक ये समय आपका बाधित दिखाई दे रहा है। तुला वाले उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का रोज सुबह 1 बार पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहां जाके उनका दर्शन करें, वहां जाकर के नित्य जाएं, रोज जाएं, और 1 दिन सप्ताह में निकाल लें, शनिवार का निकाल लें, मंगलवार का निकाल लें, वहां की साफ सफाई में सहयोग कर दीजिएगा। घर के बूढ़े बुजुर्गों का, गाय का, ब्राह्मणों का सम्मान करिए, गोग्रास निकालिए, खाने में से पहली रोटी निकाल के गाय को खाने के लिए दीजिए। ये गोचर शांति से बीत जाएगा। वृश्चिक राशि सप्तम स्थान से गोचर होने जा रहा है। अब धनेश और पंचमेश बन करके जब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, यानी कि दूसरे और 5वें भाव के स्वामी बन के 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे, तो इस समय ये काल आपके लिए बहुत बढ़िया है। ज्ञान में वृद्धि, बुद्धि आपकी मजबूत, बुद्धि आपकी कुशाग्र होगी, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, कुशाग्र भाग, बहुत तेज दिमाग। धन का सुख, ज्ञान का सुख, संतान का सुख, विवाह का सुख, लाभ का सुख, लाभ के 1 से ज़्यादा रास्ते, नया व्यापार करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय। नई नौकरी कहीं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया समय। कहीं ट्रांसफ़र आप चाहते हैं मन मुताबिक हो जाए, उसके लिए बहुत बढ़िया समय। घर से दूर हैं, पास आना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय। इस समय इस काल का पूरा लाभ उठाइए। वृश्चिक वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। उपाय के रूप में आप विवाह कर सकते हैं पूरे वर्ष, संतान प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। ये योग आपके 1 वर्ष तक चलेंगे, 1 वर्ष का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वाले हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, क्योंकि शनि की ढैया भी चल रही है। मंदिर जाएं, वहां जाके दर्शन करें, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करें, गौ, ब्राह्मण और घर के बुरे बुजुर्गों का सम्मान करें। ये गोचर अति उत्तम आपके लिए बना है। धनु राशि षष्ठ भाव से होने जा रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खान पान पे नियंत्रण रखना है, वाणी में कड़वाहट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, अहंकार की प्रवृत्ति ना बढ़े, इस चीज़ का ध्यान देना है। याद रखिएगा, कोई शल्य कर्म है, कोई ऑपरेशन इत्यादि होना है तो प्रयास करें, जितना टाल पाएं टाल दीजिएगा। इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छा नहीं है। बाकी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपकी जय होगी, धन लाभ के होंगे, पैतृक संपत्ति का बंटवारा होना तो आपके पक्ष में आएगा। जो आप चाह रहे थे, जैसा चाह रहे थे वैसा ही होगा। कार्य क्षेत्र बहुत बढ़िया हो जाएगा। नौकरी नहीं मिल पा रही थी, अब प्रयास करिए, निश्चित मिलेगी, निश्चित मिलेगी। घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, विदेश बाहर जाके घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं, बिल्कुल जाइए। धार्मिक कृत्यों पे व्यय करिए, धर्म कर्म के काम से जुड़िए, यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ही आपको ध्यान रखना है, बाकी ये समय, ये काल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कुल मिला के देखें तो धनु वालों के लिए समय ठीक है, इसका लाभ उठाएं, मंदिर जाएं, वहां जाकर दर्शन करें, गौ, ब्राह्मण, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करें, सूर्य देव को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रातः जप करें। ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया बनेगा। मकर राशि, अब मकर के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो वो 12वें भाव के स्वामी, दूसरे वो एकादश भाव यानी कि तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे देवगुरु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं पंचम भाव में, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। संतान आपके नहीं हो पा रही थी, प्रयास करिए, अब संतान के योग बनेंगे। विवाह आपका बाधित था, प्रयास करिए, विवाह के योग बनेंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ गई थी, उसमें वृद्धि होगी, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, पिता का कार्य क्षेत्र बेहतर होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, लाभ के 1 से ज़्यादा रास्ते बनेंगे, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों की तरफ से धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी में आपकी ओज पूर्ण हो जाएगी, आपके चेहरा, आपका व्यक्तित्व भव्य होगा, आकर्षक होगा।
ज्ञान आपका बढ़ेगा, बुद्धि में आपकी कुशाग्रता आएगी, ये समय आपके लिए बख्श में जाएगा। स्वास्थ्य का हालांकि आपको ध्यान बनाए रखना है, व्यर्थ के कार्यों में व्यय नहीं करना है, बेवजह के वाद विवाद से बचना है, किसी भी तरह के अनैतिक कार्य से दूर रहना है, किसी भी तरह से गैर कानूनी काम से आपको दूर रहना है। उपाय के रूप में गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करिएगा, केले का, चने की दाल का, केसर का, हल्दी का, पीले कपड़े का, इनका दान करें। गौ, ब्राह्मण और बुजुर्गों का, बूढ़े बुजुर्ग जो आपके घर में, उनका सम्मान करें। नित्य मंदिर जाएं, नित्य मंदिर जाके वहाँ जाके दर्शन करें, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करें। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए प्रिय दर्शकों, ये गोचर चौथे भाव में होने जा रहा है। कुंभ के लिए देवगुरु बृहस्पति लाभेश और धनेश बन के जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। प्रिय दर्शकों, यकीन जानिए, केवल मात्र एक कुंभ ऐसा लग्न है जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह बन जाते हैं, सर्वाधिक। हालांकि वो आपको रोक भी देंगे, आपके लिए मार्गेज भी बनते हैं, लेकिन वो सर्वाधिक मूल्य प्रदायक है, ये भी अकाट सत्य है। क्यों? क्योंकि वो धन भाव के भी स्वामी होते हैं और लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं। तो धन के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से तो चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। इस समय आपके लिए इतना देने आ रहा है जो आपने सपने में सोचा था, हकीकत में कभी हो नहीं पाया था। ये समय आपको उतना दे देगा। और उसमें भी अगर आपकी ग्रह दशा अच्छी चल रही हुई, आपकी वर्तमान की जो आपकी जन्म कुंडली है, आपकी जो व्यक्तिगत जन्म कुंडली है, उसमें अगर ग्रह दशा आपकी फेवर की चल रही, तो यकीन जानिए छप्पर फाड़ के धन मिलेगा इस समय। स्वास्थ्य का हालांकि ध्यान बनाए रखना होगा, चोट चपेट एक्सीडेंट ना लगे, इस चीज़ से भी ध्यान देना होगा। आकस्मिक धन हानि ना हो, इसका भी ध्यान देना होगा। धन आएगा खूब, इतना आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा, इतना आएगा। कार्य क्षेत्र आपको बहुत बढ़िया होगा, मन चाहा ट्रांसफर, मन चाही पदोन्नति आपको इंतजार कर रही है। विवाह और संतान का सुख अगले 1 वर्ष तक आपके लिए बाधित रहेगा, यानी कि 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, उसी के बाद आपको विवाह संतान का सुख है, उससे पहले बाधित रहेगा। लेकिन पराक्रम में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, धार्मिक कृत्यों में वृद्धि, धार्मिक कृत्यों में वह होंगे आपके जो आपके लिए बहुत बढ़िया, जिससे आपका भाग्य जागृत होगा। कार्यक्षेत्र आपका उत्तम होगा, आपके ससुराल पक्ष का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। यह गोचर, यह काल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है, इसका पूरा लाभ उठाइए। गुरुवार के दिन पीले कपड़े का, चने की दाल का, केले का, केसर का, हल्दी का, पीली चीजों का दान करिए। देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिए। नमः शिवाय का जप करिए, दोनों में से जिसका चाहे उसका जप कर सकते हैं। गौ, ब्राह्मण, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, उनका सहयोग करिए। किसी भी मंदिर जाइए, वहाँ जाके नित्य दर्शन करिए, उनकी साफ सफाई में सहयोग करिए। यह गोचर आपके लिए छप्पर फाड़ के देने आ रहा है। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए आपके लिए गोचर, आपके राशिपति, आपके लग्नपति बनकर के जब ये कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करेंगे तो ये मेहनत और पुरुषार्थ का भाव है। निसंदेह आपकी मेहनत बढ़ेगी, निसंदेह आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, लेकिन यकीन जानिए यही मेहनत, यही पुरुषार्थ आपको भाग्य देगा, आपको लाभ देगा। आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, ये समय, ये काल आपको संतान प्राप्ति कराने आ रहा है। 1 वर्ष तक संतान और विवाह के योग आपके चलेंगे। जीवन साथी का विशेष सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आ गई थी, वो दूर होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ जीवन साथी अगर आपके वर्किंग है तो उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। बेवजह के खर्चों, बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। धार्मिक कृत्य करिए, धर्म से जुड़िए, पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान, किसी मंदिर में दान, ये दान करिए, इससे आपका भाग्य जागृत होगा। यह गोचर, ये काल मीन वालों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। बस थोड़ा सा आपको खान पान पे अपने नियंत्रण रखना है। मांसाहार और मद्यपान को छोड़ दीजिए 1 वर्ष के लिए। यह गोचर आपको इतना दे जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह है। तो उपाय के रूप में नित्य मंदिर जाइए, मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करिए। गौ, ब्राह्मण, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। सूर्य देव को जल अर्पित करिए। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रातः जप करिए। यह गोचर, ये काल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव। पुनः आपसे मुलाकात होगी
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार।